इंदौर के गांधी हॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो देश की लोकतांत्रिक चेतना को फिर से जीवंत करने की एक पहल थी। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस मॉक पार्लियामेंट में युवाओं ने संसदीय प्रक्रिया को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रोहित चहल और प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार मौजूद रहे। नेताओं ने युवाओं को लोकतंत्र की बारीकियों से अवगत कराया और बताया कि आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से युवाओं को संविधान, बहस और सहमति के महत्व को समझने का अवसर मिला है। इंदौर में आज लोकतंत्र की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। गांधी हॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित की गई मॉक पार्लियामेंट ने युवा चेतना को एक नई दिशा दी है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर यह आयोजन न केवल इतिहास की स्मृति था, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य को मजबूत करने की कोशिश भी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। युवाओं ने सजीव रूप से संसद की कार्यवाही को प्रस्तुत किया, सवाल जवाब, तर्क वितर्क और संविधान की व्याख्या करते हुए। उनका वर्चस्व बरकरार रखने के लिए उन्होंने रात को उन्होंने अपना राष्ट्रपति जी ना उन्होंने कभी सहमति दी मंत्रिमंडल की, और राष्ट्रपति को दबाव में डाल के उन्होंने आपातकाल थोपा। उस आपातकाल में एक व्यक्ति का नहीं हुआ, उसमें कई लोगों ने यातनाएं झेली। उसमें यही नहीं कि बीजेपी के लोग थे, उसमें कई ऐसे राष्ट्रीय सभी लोगों को उन्होंने जेल में डाला। मंच से वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए न केवल जागरूक बने, बल्कि सक्रिय भी रहें। यह आयोजन इस बात का प्रतीक था कि भारत का युवा अपने इतिहास से सीखकर भविष्य की राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मातरम इंडिया न्यूज़, इंदौर। देखिए, ऐसा है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो व्यक्ति संविधान की कॉपी लेके जेब में घूम रहा है, उसने संविधान पढ़ा के नहीं पढ़ा। उनको प्रजातंत्र के 75 साल का इतिहास पढ़ना चाहिए कि कब कब उनके पूर्वजों ने संविधान की हत्या की। पहली बार संविधान की हत्या जब हुई थी, जब इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगाई। वो जब धारा 370 लगा रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उनने विरोध किया। बाहर से पत्र लिखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने विरोध किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप धारा 370 लगाकर किसी राज्य की को एक विशेष दर्जा देंगे तो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, और ये प्रजातंत्र की आत्मा की हत्या है। पहली बार जब दूसरी बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के लोगों की आवाज़ बंद कर दी। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, यहाँ तक कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है पत्रकारिता,
उस पत्रकारिता का भी गला घोट दिया। किसी अखबार की ये ताकत नहीं थी कि बिना कलेक्टर के आदेश के एक भी शब्द वो अपने अखबार में छाप सके। कोई सी भी न्यूज़ बनाना हो, कलेक्टर जब तक उसको ओके नहीं करता था तब तक अखबार निकाल नहीं सकता। अनेक पत्रकार जेल में रहे। उस समय एक बड़े विद्वान पत्रकार थे, संपादक थे, बोले ठीक है लिखने पर सज़ा है ना, नहीं लिखने पर क्या सज़ा। देखिए, जिस तरह से सन 1975 में कांग्रेस के नेतृत्व और उनके तात्कालिक उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया जो आपातकाल था, इमरजेंसी, उसको लेकर आज पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक मॉक पार्लियामेंट किया गया है। और बेसिकली इसको कराने का उद्देश्य कि आपातकाल उस समय का क्यों लगाया गया और जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने उन सब चीज़ों को भोगा, पूरे देशवासियों ने भोगा, आपातकाल में जिस तरह का दुराचार कांग्रेसियों द्वारा किया गया, उसको लेकर नौजवान युवाओं को कि उस समय का कालखंड कैसा था, उन सभी बातों को लेकर आज इस मॉक पार्लियामेंट पर उन सब विचारों को लेकर अवगत कराया है। कि आप देखिए जिस तरह से क्या होता है कि विचार की शक्ति, आज उस विचार की शक्ति, जिस विचार को लेकर हमारे पूर्वज निकले थे, आज पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व उसको स्वीकार कर रहा है। और कांग्रेस ने जिस तरह से आपातकाल लगाया था, वह इमरजेंसी का जो कालखंड था, उसमें जिस तरह से नशबंदी से लेकर हमारे कभी बता रहे हैं कि वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनकी माताजी के निधन में, ऐसे हमारे अनेकों सीनियर्स कार्यकर्ताओं ने जेल में, उनकी माताजी का निधन हो चाहे उनके पिताजी का निधन हो, लेकिन पेरोल नहीं मिली। ऐसे इंदौर में भी बहुत अनेक परिवार हैं आपातकाल में जेल गए, चाहे मेघराज जी जैन हो, चाहे हमारे गोपाल मिश्रा जी हों, चाहे चंचल रिजवानी जी हों, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भोगा है और हम लोगों ने तो सिर्फ सुना है। लेकिन आज जिस तरह से हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी की इस गरिमामय उपस्थिति में आपातकाल को जिस तरह से विस्तारपूर्वक बताया गया,